स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुंबई से शनिवार 7 फरवरी 2026 को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी और यह मौका था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का, जहां पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान नजर आए। अब ऐसे में तमाम चर्चाएं हो रही हैं, आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं। सलमान खान आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में पहुंचे तो अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन सलमान खान अपने स्वैग में बाकायदा सलीके से संवर के और चेहरे पर संजीदगी लिए हुए मुंबई में आयोजित आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत को बहुत ध्यान से सुना। इस बीच हर किसी की निगाहें सलमान खान पर ही टिकी रही, क्योंकि संघ के कार्यक्रम में सलमान खान का पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन आखिर क्यों सलमान खान क्यों गए? आपको बता दें कि 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष बौद्धिक सत्र था, जहां बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आमतौर पर अपनी फिल्मों के जरिए और काम के जरिए सलमान खान चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब संघ के कार्यक्रम में शामिल होना कई मायनों में अहम है। ऐसे में सलमान खान के संघ कार्यक्रम में पहुंचने पर जानकारों की माने तो यह सांस्कृतिक समावेश की एक नई तस्वीर है, जहां एक तरफ संघ अपने 100 साल पूरे होने के बाद हर वर्ग तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, वहीं सलमान खान जैसे ग्लोबल आइकन की मौजूदगी इस संदेश को और मजबूत दे रही है और यह बता रही है कि किसी भी धर्म, मजहब, पंथ से इतर संघ काम कर रहा है और संघ में सबका स्वागत है। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से बीजेपी या फिर संघ के करीब खान परिवार दिखा हो। इससे पहले सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाई थी मकर संक्रांति पर, वो तस्वीरें सबको याद होगी। साथ ही खान परिवार का संघ और उसके विचारों के प्रति हमेशा से एक पॉजिटिव रवैया रहा है। सलमान खान के पिता और मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ की कार्यशैली की सराहना करते हुए नजर आए। ऐसे में सलमान खान जब मुंबई के इस कार्यक्रम में पहुंचे तो फिर उन्हीं बातों को याद किया जाने लगा कैसे संघ से नजदीकियां पहले से रही हैं। आपको बता दें कि मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के पहले दिन बॉलीवुड सुपर स्टार सलमान खान ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन गंभीरता से सुना। इस दौरान कार्यक्रम में रणवीर कपूर, सुभाष घई, प्रसून जोशी सहित 900 से ज्यादा प्रमुख हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद रहीं और सर संघचालक मोहन भागवत ने सबको संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो नक्शा जब उजागर हो जाता है शिवाजी महाराज के चरित्र के प्रकाश में, तो उसमें गुण कैसे भर सकते? एकता और गुणवत्ता वाला संगठित समाज, स्वस्थ समाज कैसे खड़ा करना, इसके प्रयोग किए। और जब उनको वो सूत्र, वो पद्धति मिल गई है, वो रोज पढ़ाई करते हैं। देश का काम करना है, योग्य रहकर करना है, योग्य बनकर करना है, तो उसके लिए भी एक व्यायाम है। वो व्यायाम हम उसको शाखा कहते हैं। 1 घंटे का समय निकालना और सब भूलकर भगवे झंडे के तले फैशन से चलता है, और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी। और इसलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को सलमान खान ने इस दौरान गंभीरता से जिस तरीके से सुना, वो तस्वीरें भी आपने देखी। संघ प्रमुख ने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने स्वदेशी को लेकर चर्चा की, सलमान खान का भी जिक्र किया और कहा कि सलमान खान जिस तरीके से उनके स्टाइल को सब कॉपी करते थे, वो ये दर्शाता है कि अच्छी चीजों को किस तरीके से कॉपी किया जाना चाहिए। लेकिन सलमान खान का आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचना उन कट्टरपंथियों के मुंह पर भी करारा तमाचा था जो संघ को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं। जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हम राष्ट्रवाद की विचारधारा से को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो भी राष्ट्रवादी हैं उन सब का यहां पर स्वागत है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे सलमान खान का आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचना एक बड़ी बात बन गई। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में सलमान खान के अलावा हेमा मालिनी, अनुराधा पौडवाल, पूनम ढिल्लों सहित कई कलाकार
उद्योगपति, वैज्ञानिक मौजूद रहे। ये आरएसएस के 100 वर्ष की यात्रा पर चिंतन और भविष्य की दिशा पर कार्यक्रम केंद्रित था। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई अहम बातों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में मुंबई में पहुंचे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। और पांचवा और आखिरी परिवर्तन का एक कृति समूह है नियम कानूनों का पालन करना। भारत का संविधान है, भारतीय मन के कारण ऐसा बना है। जो वैशिष्ट है भारत का स्वभाव, मैंने कहा सबका स्वीकार, सबका सम्मान, ऐसे ही हुआ है। देश टूटा तो मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, इस पर टूटा। परंतु अलग हुए पाकिस्तान ने अपने को मुसलमानों का राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश हुआ, वो भी अंत में मुसलमानों का राष्ट्र बन गया। हमने अपने आप को सबका राष्ट्र घोषित किया क्योंकि हम हिंदू हैं। यही गलती हो गई, ऐसा कहने वाले लोग भी है, लेकिन ये हुआ है उसका कारण है हिंदू है वसुधैव कुटुंबकम के स्वभाव वाला। वो अपना संविधान ये एक तरह से धर्म का जो आचरण है उसका युगानुकूल रूप है। उसके बारे में जानकारी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार, ये 4 प्रकरण हमारे पठन में होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। बीच बीच में सारे परिवार ने इकट्ठा होकर उसको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। वो दिग्दर्शक है अपने बाकी संविधान के सारे प्रकरणों का। और उसके तहत जो कानून नियम बने हैं उसका पालन करना। छोटी छोटी बातें, लाल बत्ती नहीं तोड़ना, टैक्स बिल समय पर भरना, लाइसेंस निकाल के चलना, किसी भी हालत में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती है कि स्वतंत्र देश में नागरिक अनुशासन और नागरिक संवेदना, इन दोनों का पालन करना ही देशभक्ति का दैनंदिन रूप है। जो देश के लिए क्या करना है, ये करना है। और कुछ नियम ऐसे जो लिखे नहीं है, कहीं संविधान में नहीं है, कानून नहीं है, आप नहीं करेंगे आपको सजा नहीं हो सकती क्योंकि वो गुनाह नहीं है। बड़ों का चरण स्पर्श करो, ये गुनाह नहीं है। ये नहीं किया तो गुनाह नहीं है, सजा आपको होने वाली नहीं है। लेकिन आप करेंगे तो आपको अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी ना। तो कुछ परंपरा में भी ऐसी बातें हैं जो हमको अच्छा मनुष्य बताती। इन सबकी शिक्षा अपने परिवार में होनी चाहिए और हम सब ने ऐसा पालन करना चाहिए। ये होता है तो चमत्कार होता है। इंदौर देश का स्वच्छ शहर लगातार घोषित हो रहा है प्रत्येक वर्ष। वहां जाके आप देखते तो पता भी चलता है क्यों हुआ। क्योंकि इंदौर के प्रत्येक परिवार ने तय किया कि हमारे शहर में हम गंदगी नहीं होने देंगे, हम करेंगे नहीं, हम होने नहीं। तो एकादा बड़ा व्यक्ति अगर जाते जाते कागज फाड़कर फेंकता है तो पास खेलने वाले बच्चे उनको बुलाते कि अंकल वो हमको दे दो, या आप वहां डालो, वहां डालना है, डस्टबिन वहां है। तो ये होने से सबका व्यवहार बदल गया। और इसलिए इस प्रकार के ये 5 ये जो पहले है, ये मनुष्य करने लगेंगे तो उनके जीवन में एक राष्ट्रीय अनुशासन आएगा, उनके जीवन में स्वबोध जागेगा, उनके संस्कारों की परंपरा कायम रहेगी, पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य वो ठीक से करने लगेंगे तो बहुत सारा बोझ कम हो जाएगा। कोरोना के समय कोई पर्यावरण के लिए ड्राइव तो नहीं लिया था, लेकिन जो हम करते थे वो सब बंद हो गया, तो सृष्टि कितनी निर्मल हो गई। और जाने के बाद 15 दिन के अंदर फिर से कैसी हो गई। तो वो सब नहीं करना है, लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन न होते हुए भी जो हम कर सकते वो करना है।
ये पंच परिवर्तन की बात स्वयंसेवकों ने अपने घर में शुरू कर दी है। एक दिन में 100